बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षा के लिए जाते थे तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता वह उन्हें उस हिसाब से उन्हें भिक्षा में देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वह बुद्ध को रोक उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दिया। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और व्यक्ति बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है, मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उससे करीब से समझ ही नहीं पाते, न जीवन जी पाते, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। वह आम बेच रहा था। उसने वह पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा, तुम इस पत्थर का क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार वह एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाया। उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा, यह तो बेहद चमकदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। व्यक्ति यह सुन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर कहता है, इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर की अलग अलग मूल्य जान हैरानी हो गई थी कि भले एक पत्थर इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें क्या दिख रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा, भाई 50 लाख में बेच दो यह पत्थर। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं न कहीं लालच भी आ गया था। उसे बेचने के लिए उसे बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने वह यह जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा, तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत है। तुम लोगों उसने कहा कि मुझे माफ करें, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और यह कहकर वह आगे चला जाता है। आखिर में वह व्यक्ति एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी उस व्यक्ति को देख उसे रूबी के रूप में पहचानता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पीस कीमती रूबी की एक प्रतिमा लगाई और माथा टेका। फिर जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेच कर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह सुन वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है
और उनके चरणों में बैठ जाता है। और पूरी कहानी बुद्ध को सुना देता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपया कर आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि उस फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आना लगाई। सब्जी वाले ने एक बोरी आलू कीमत लगाई। अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए उस चोरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन में स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसने अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वह बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया, उन्हें धन्यवाद कहकर। वह बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसे मैं अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। 12 आम, लायक, कामयाब या बेशकीमती हीरा, या निर्णय केवल आपका है और आप खुद लें। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ द बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही और भी कहानियाँ आपके सामने मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।